दुनिया के 33 देश में घूम चुका हूं, लेकिन इस बार जब मैं जापान गया अपने पूरे परिवार के साथ, दोनों पेरेंट्स के साथ, तो मैंने कुछ ऐसी चीजों को सीखा कि जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज मैंने ये ऑब्जर्व करी कि जापानी लोग जो है वो बहुत कंसिडरेट है और विन विन सोचते हैं। अब एक थिंकिंग मेंटालिटी होती है कि मैं जीतूं और दूसरे को हरा दूं, जबकि जापान में मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर सीढ़ियां लोग चढ़ रहे हैं तो एक ही साइड से चढ़ते हैं, उतरने की जगह पे सिर्फ लोग उतरते हैं, यानी कि वो वन वे ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। कभी भी रॉन्ग साइड ना चलते हैं, ना एक्सकेलेटर के ऊपर रॉन्ग साइड पर खड़े रहते हैं, यानी कि जो एक्सकेलेटर चल रहा है उस पर भी लोग एक साइड पर खड़े रहते हैं और दूसरी साइड खाली रखते हैं कि जिससे किसी को अगर फटाफट जाना है तो वो जगह उसके पास अवेलेबल हो। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो मुझे ये लगी कि दोस्तों वहां पर जब पार्किंग लोग करते हैं तो डिज्नीलैंड या यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसी जगह पर जब आप अपनी कार पार्क करते हैं तो अगर आप जल्दी पहुंचे हैं तो आपको अपनी कार दूर पार्क करनी है और आप चल के अंदर जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट आए हैं तो लेट आने वाले लोगों को आगे पार्क करने का मौका मिलता है। इस वजह से जो लेट आया है वो जल्दी अंदर आ सके। ये वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंसिडरेट, और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम एक दूसरे को कंफर्ट कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कहानी जानने को मिली कि कुछ बरसों पहले जब जापान में पानी कम हो गया था, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो एक गांव में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पर पर्सन वो लोग 2 लीटर पानी हर दिन पीने का प्रोवाइड करवाएंगे। हैरानी वाली बात यह थी कि जब वो पानी प्रोवाइड करवाया जाता था तब हर एक इंसान जब अपना पानी भरने के लिए आता था उसने 1.5 लीटर पानी कंप्लीट किया है, आधा पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ दूसरा 1.5 लीटर लेता था, ना कि पूरा 2 लीटर, जबकि गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रही थी। और वो ये सोचता था कि जो मैंने आधा लीटर पड़ा हुआ है पहले मैं वो यूज करूंगा, मुझे 1.5 लीटर की जरूरत है और बाकी दूसरे को मिले। एग्जैक्टली वैसे जब कभी वहां पर एक गांव में खाने की कमी हो गई थी तो गवर्नमेंट ब्रेड्स देती थी। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि कहीं एक दुकान के बाहर जो सोसाइटी और मोहल्ले के लिए जहां पर ब्रेड्स फ्री में रखी गई है, एक पर्टिकुलर ब्रेड वहां पर सिर्फ पड़ी रही थी काफी सारे दिनों तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन जिन को जितनी ब्रेड्स की जरूरत थी वो उन्होंने ले ली, और सभी ये सोचते थे कि जब अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम वो ब्रेड ना ले कि उस बहाने जिसको जरूरत होगी वो लेकर के जाएगा। फ्रेंड्स, इस टाइप का थिंकिंग जो है कि हम दूसरे के बारे में सोचे और विन विन मेंटालिटी लेकर आए, आपको क्या लगता है कि अगर यही माइंडसेट पूरी दुनिया में सभी का हो जाए तो किस लेवल पर दुनिया आगे बढ़ सकती है? मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। दूसरा लर्निंग ये था कि ये सब कुछ इसीलिए वहां पर पॉसिबल हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से बच्चों के अंदर ये सिस्टम्स और लर्निंग्स डेवलप करवा दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे स्कूलिंग के अंदर मैंने ये देखा कि हर स्कूल में एक न्यूट्रिशनिस्ट था और वो डिसाइड करता था कि बच्चों को खाने में क्या दिया जाए। वहां पर स्कूल के बाहर आसपास ना कोई दुकानें थी कि जहां से वड़ा पाव या सैंडविच मिल जाए, और ना ही दोस्तों वहां पर कैंटीन से बच्चे खरीद करके बाय कर रहे थे। हर स्कूल में गर्म खाना, फ्रेश खाना बच्चों को सर्व किया जाता है। इवन अगर कोई पेस्ट भी है तो सुबह लाइव वो बनती थी, और बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड की उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी कि वो खाना दूसरों बच्चों को कैसे बांट सकते हैं। स्कूल में पूरा मैनेजमेंट बच्चों को ही दिया जाता था खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का, और इवन वो बच्चे जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन बच्चों को पहले टीचर्स को खिलाना था, बाद में खुद खाना था। ये डिसिप्लिन, ये माइंडसेट बहुत कम उम्र से उनके अंदर डाला जाता था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि बच्चे जो है वहां पर स्कूल में ही टॉयलेट की सफाई सीख लेते हैं, और इवन वो 8 से 8.5 घंटे की पूरी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पे आप जापान में ट्रैवल करेंगे, साइंस और सिस्टम्स इतनी ब्यूटीफुल सेट कर रखी है कि अगर आपको ट्रेन में अंदर जाना है या बाहर आना है तो भी उसके लिए नीचे मार्किंग्स है कि कहां से आपको चढ़ना है और एग्जिट करने वाले लोगों को कहां पर आपको रोक के रखना है। मैं अपने ही बिल्डिंग की बात करूं, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूं, यहां पर मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जब लिफ्ट खुलती है तो सभी लोग अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं,
वो ये समझ नहीं पाते जो अंदर है उनको बाहर आने का पहले मौका तो दो, घुस मत जाओ अंदर। और यहाँ जापान के अंदर वो चीज एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मुझे बहुत हैरानी हुई जान करके जब मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो बच्चा कहता है कि मुझे ब्रोकली पसंद है। और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि वहां पर बच्चों को कम उम्र पे स्कूल टाइम से ही पैकेट्स और जंक फूड से दूर रखा जाता है और बच्चों को फ्रेश खाना, सैलड, सूप्स वगैरह ज्यादा दिया जाता है। अब दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में ये बदलाव लाना चाहते हैं तो सिस्टम्स डेवलप करें। जितनी कम उम्र से सिस्टम्स डेवलप होगी उतनी हमारी जिंदगी बेहतर होगी। तीसरी बहुत बड़ी चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि ज्यादातर बिजनेसमैन वहां पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के ऊपर मीटिंग्स में रहते हैं। यानी कि वो ये जानते हैं कि कभी भी अकेले खाना नहीं खाना है, नेवर ईट अलोन। मतलब कि वो लोग लंच और ब्रेकफास्ट मीटिंग्स इसलिए लेते हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि जिस इंसान के साथ हम खाना खाते हैं उसके साथ एक रिश्ता डेवलप होता है। तो अगर आप किसी के साथ डील क्लोज करना चाहते हैं, किसी को अपना क्लाइंट बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ बैठ करके खाना खाने से रिलेशनशिप बेटर होगा और डील क्लोज करने में आपको हेल्प मिलेगी। और इसलिए वो लोग अकेले खाना नहीं खाते हैं, ज्यादातर ब्रेकफास्ट या लंच मीटिंग्स पर मिलते हैं। अगर आप भी एक बिजनेसमैन है या सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो स्ट्रैटेजी को आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस और करियर के अंदर। चौथी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी कि जापानी लोग जो है वो जब कभी भी मिलते हैं तो वो बो डाउन करते हैं, यानी कि वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देने में बिलीव करते हैं। मैंने ये देखा कि ट्रेन के अंदर जब मैं बुलेट ट्रेन में बैठा तो वहां पर जब एक टीसी भी नेक्स्ट बोगी में जा रहे हैं, जाने से पहले वो उल्टे नहीं जाते हैं, वो सीधे टर्न हो जाते हैं। सभी लोग जो बैठे उनकी ओर देखते हैं, बो डाउन करते हैं और फिर वो एक स्टेप पीछे लेते हैं जब वो दरवाजा बंद होता है। अगली बोगी में जाने से पहले भले लोग उल्टे बैठे हैं बट पहले वो अंदर बो डाउन करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि सारे जापानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में माहिर हैं, बो डाउन करना पसंद करते हैं, दूसरे इंसान की इज्जत करते हैं। और इससे भी बढ़कर के मैंने तो वहां पर जानवरों को भी बो डाउन करते हुए देखा। जब मैं नारा पार्क नाम के एक पार्क में गया जहां पर डियर्स है, वहां पर खाना खिलाने से पहले वो डियर को जब हम बो डाउन करते थे तो रिटर्न में वो भी बो डाउन कर रहे थे और उसके बाद वो अपना खाना खाते थे। इमेजिन करो दोस्तों जापानी कल्चर की जहां पर जानवरों को भी ट्रेन कर दिया गया है बो डाउन करने के लिए, यानी कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए। अगर ऐसा ही रिस्पेक्ट अपने परिवार में, ऑफिस में, घर में, हर जगह पर हम सामने वाले के लिए लेकर आए तो दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जहां पर रिस्पेक्ट है वहां पर प्यार की कमी कभी नहीं आ सकती है। पांचवी चीज जो मैंने जापान से सीखी वो ये थी कि वो लोग बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। अगर 5 बजे मिलने का टाइम डिसाइड हुआ है तो आपको हैरानी होगी दोस्तों कि उनके लिए 5:01 माने लेट होना है। सही सुना आपने। वहां पर बरसों से जो बुलेट ट्रेन चल रही है, जैसे शिंकानसेन कहा जाता है, वो अभी तक कभी लेट नहीं चली है। वहां पर टोक्यो शहर जो सबसे बड़ा शहर है, वहां पर 80 से ज्यादा ट्रेन की लाइंस है और 250 से ज्यादा स्टेशंस है। ऐसा कहा जाता है कि जब से ये ट्रेन्स बनी है और ये लाइंस बनी है, आज दिन तक वहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उससे बढ़कर के आज दिन तक कभी कोई ट्रेन लेट नहीं हुई है। हाँ, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो तब की बात अलग है, बट रूटीन ऑपरेशंस में कभी कोई ट्रेन लेट नहीं चली है वहां पर। दोस्तों आज इंडिया में अगर हम किसी को 5 बजे मिलने के लिए कहे तो आपको पता है कि इंसान 5 बजे तो घर से निकलने वाला है। कभी किसी की शादी है जिसमें 8 बजे का टाइम है तो शादी कभी 10 बजे शुरू होती है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर उनके लिए 5 बजे का टाइम मिलने के लिए है, 5:01 भी लेट है, अगर इतनी पंक्चुअलिटी को वो समझते हैं और सामने वाले के टाइम को वो वैल्यू करते हैं तो ये उनकी तरक्की के पीछे का एक बहुत बड़ा राज है। वैसे इस वीडियो के अंत पर मैं ये भी कहूंगा दोस्तों कि जापानी लोगों को इंडियन से भी बहुत कुछ सीखने लायक है। वहां पर डिप्रेशन रेट कई गुना ज्यादा है, तो वहां पर दोस्तों एक दूसरे के साथ खुलकर वो लोग उतना बात नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी जो हम इंडियन कल्चर से भी उन्हें सिखा सकते हैं। बट मुझे बताइए कि ये 5 चीजें जो आज मैंने आपको सिखाई जापान से, उसमें से आप क्या है जो अपनाना शुरू करेंगे? और मुझे ये बताइए कि दोस्तों और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहेंगे। इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जिससे ये जानने की और सीखने की जरूरत है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे इस टाइप के अमेजिंग कंटेंट को आप हर हफ्ते पा सके।